I have learnt this for the last couple of years maybe. अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ है, you feel at that time it is very bad. After a few years, I realized, hey, it does not matter. जैसे लोग पहले के लोग बोलते हैं नहीं यार पहले के लोग बिल्कुल ठीक होते थे, तो पहले तो सती प्रथा भी थी, कुछ लोग सोच से ना निकलना ही नहीं चाहते। वही मैंने बोला ना, जैसे ट्रोल्स बोलते हैं, करेक्ट, मतलब तिल का ताड़ बनाते हो, जो मुंह पे मतलब बोल नहीं पा रहे कि तुम जो कर रहे हो वो हमें पसंद नहीं है। That wasn't very beautiful. लोग पॉडकास्ट की जैसे इट्स लाइक एन इंजीनियरिंग, एवरीबॉडी जंपिंग इनटू द प्रोग्राम में, इसका जो एसेंस था उसको भूल गए। लाइफ इज ऑल अबाउट हसल, राइट। आप लगे रहो, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंसी इज द की। सीता का कैरेक्टर आपने प्ले किया था, लोग कहते थे आप उस कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखते हैं। Religion is something that gives people a lot of strength. Believe in them because they give us a lot of strength in times of distress. Is it success equals to happiness? The trigger of happiness changes in life. So you can't hold on to something telling that, you know, this makes me happy. जिस दिन अब तू पेरेंट बनेगा ना, उन तरह एक नया जन्म तेरा होगा और तेरे बच्चे का भी होगा। मैं भी बड़ी बड़ी बातें करती थी, you know, I'm a pet parent and all. But after you become a parent, you change, and that change you cannot even imagine. Devira, first of all, thank you for being part of Impact Stories. Thank you so much for having me here. So my research is not only about internet research, because मुझे लगता है वो आपको केवल एक सरफेस लेवल पे जान पाते हैं। तो मैं अपनी रिसर्च को ऐसे रखता हूँ कि मुझे लगता है अगर मैं इंसान का बचपन समझ गया, उसके बचपन के ट्रॉमा समझ गया, उसके बचपन के बैगेजेस को समझ गया, तो कहीं ना कहीं उसकी जवानी में रिफ्लेक्शन में वो आएगा। आई कैन बी रॉन्ग और राइट ऑल्सो, बट आई रियली वांट टू नो हाउ वाज योर चाइल्डहुड। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि ये भी मेरा सेल्फ रिसर्च है करेंटली, कि टू अंडरस्टैंड कि हाउ माई चाइल्डहुड मस्ट हैव शेप्ड माई टुडे। सो मैं भी बैठे बैठे इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ, अंडरस्टैंड सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। और सोचिए आपने वही चीज़ बताया मुझे आज। या माई चाइल्डहुड वॉज वेरी वेरी सिंपल, आई विल से। एक लोकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में मम्मी पापा ने मुझे डाला था, घर के एकदम पास सोच के। कोलकाता में? हाँ, कोलकाता में। तो कोलकाता में भी एक्चुअली सॉल्ट लेक बोल के एक जगह है जो उन ज़माने में, यू नो, इट वाज अ वेरी न्यू टाउनशिप दैट वाज कमिंग अप। तो टाउनशिप में बहुत ही मतलब कुछ फ्लैट्स थे और कम लोग थे, और पास में एक नया स्कूल खुला था, इंग्लिश मीडियम था। मैं बार बार ये चीज़ को बोल रही हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत वो था कि माई चिल्ड्रन विल स्टडी इन एन इंग्लिश मीडियम। बेटी अंग्रेजी बोले, या जो उनको दिक्कत थी जिंदगी में कि इंग्लिश नहीं बोल पाना, तो वहाँ पे और मेरे पापा के फैमिली में मोस्टली सब लोग, मेरे दादाजी को छोड़ के सब लोग अमेरिका और लंदन चले गए और वहीं पे सेटल्ड हो गए हैं। आज भी मतलब पूरे वर्ल्ड में, विश्व में फैले हुए हैं। तो बनर्जी सरनेम से हम एक दूसरे को ट्रैक कर पाते हैं, पता चलता है कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। तो मम्मी उन लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाती थी, एंड शी यूज्ड टू कीप क्वाइट। शी हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक, बट कहीं ना कहीं भाषा आपके जिंदगी में एक रुकावट बनती है। सो शी वांटेड कि डेफिनेटली कुछ भी हो जाए इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज़रूर पढ़ना चाहिए। सो मुझे वहाँ पे डाला था। इट वॉज अ वेरी न्यू स्कूल। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, स्कूल भी यू नो, जैसे क्लास 1 से 2 हुआ, 3 हुए, 10 आया स्कूल में, फिर उसी स्कूल से मैंने 12 भी दिया। इट वॉज वेरी न्यू इन दैट स्कूल, बट I believe that if you have something in yourself, you do not need a big school. Your formative years should be from a good school. भले वो बहुत बड़ा या नामचीन ना हो. And but it was a Aurobindo Institute of Education, so I read a lot of Aurobindo, Rabindranath Tagore, and Bengal में actually कल्चर भी है। हाँ, वो कल्चर ही है। करेक्ट। तो हमें बचपन से बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, Rabindranath Tagore, it's in our school book, study book, मम्मी पापा के मुंह से, you know, नाना नानी stories, everything is that only. So I think that has kind of shaped my this thing, my, you know, horizon of thinking about females, because लोग इसको literature के हिसाब से लेते हैं, लेकिन शरद चंद्र was a lot about thinking about females.
Also, I think my mom again. I mean, she has a huge role in shaping me up. तो मम्मी हमेशा चाहती थी कि she was a housewife. और बहुत I definitely understand that माँ का साथ रहना बहुत important है, लेकिन माँ का खुश होना उससे भी ज़्यादा important है. Today you realize this. और नहीं, और ये मैं बचपन से ही सीखी थी. तो मुझे ऐसा लगा था कि माँ खुश और होती अगर वो काम कर रही होती. ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि टेकिंग योर ओन फाइनेंशियल डिसीजन, being able to buy something for the children when the children wants it, not waiting कि पापा पैसे देंगे तो खरीद पाएंगे and all. तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा और पता नहीं, हम लोग जो भी हमें चाहिए होता था हम माँ को ही जाके बोलते थे. ये पता था कि माँ के पास ये क्या बोलते हैं, ये कंट्रोल पावर नहीं है कि माँ खरीद दे, लेकिन माँ को ही बोलते थे. बट शी समहाउ यूज्ड टू मैनेज. तो मुझे वो मैनेजमेंट देख देख के मुझे ऐसा लगता था कि आई विल वर्क, आई विल अर्न माई ओन मनी. I don't want to be dependent on anybody, not for any reason. I feel that my dad had been fantastic, but I don't want to depend on anybody for my needs, for anything I want to do for anybody. मुझे आज अगर मेरे माँ के लिए भी कुछ खरीद के देना है तो मुझे मेरे हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट ना होना. Makes sense. So, और मुझे किसी को आंसरेबल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इट्स माई मनी. Right. So I think that has indirectly shaped up my my thought for my future right from my childhood. And also Kolkata is a city who does not want to change. वो थोड़ा सा रहना चाहते हैं जैसे हम हैं, अपने कल्चर को पकड़ के, अपने रूट्स को पकड़ के, जो कि बहुत अच्छी बात है. लेकिन कभी कभी समय के साथ, वक्त के साथ बदलना भी बहुत ज़रूरी है. 100%. सो मैंने अपने बचपन में वो भी देखा दैट जिस पाड़ा में हम लोग रहते थे, इट्स नॉट कोलकाता. शाम बाज़ार की हूँ मैं, मतलब उस सॉल्ट लेक से हम शिफ्ट होके आ गए थे. शाम बाज़ार इज़ वेरी नॉट कोलकाता, ट्रेडिशनल कोलकाता, जहाँ आज भी पुराने ज़माने के मोटे मोटे दीवार के घर है. एंड वहाँ से हूँ. तो वहाँ पे लोगों के एक पता नहीं, जैसा hatred in people when they see you doing something unconventional. I have seen all these things. सोच वैसी है. सोच को वो बदलना नहीं चाहते और किसी को बदलने भी नहीं देंगे. Okay. तो वो एक हिंसात्मक हो जाते हैं. Correct. मतलब ऐसे इतना हद तक मैंने देखा कि because I started modeling स्कूल डेज से ही, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके, और क्लास 10 से 12 के दौरान अच्छे खासे मैंने मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज आई वांट अ ब्यूटी पेजेंट एंड ऑल. तो मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा. तो जबकि मुझे लगा था पापा ही बोल देंगे नहीं, ऐसा मतलब पापा की इमेज होते हैं ना, पापा हमेशा बोलते हैं नो. लेकिन पापा तो मतलब कूद के जाके मेरे फोटोज जाके जमा करके आ गए जैसे उनको पता चला कि मुझे करना है ऐसा कुछ. तो मैंने ये देखा था, देयर वाज अ डे कि छोटा सा कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया मेरे साथ. मेरे पाड़ा बोलते हैं ना, जैसे कि आप कॉलोनी में रहते हो तो पाड़ा के किसी लड़के के साथ झगड़ा हो गया, ऐसे कुछ फालतू चीज को लेके, क्यों सीढ़ी में बैठे मुझे जगा दो, ऐसे वाली चीज को लेके. वो लोग अचानक से पूरा जो गुस्सा है मेरा पलट के पापा पे चले गए जाके, मतलब मारो मारो बोल के इतने सारे लोग पापा को घेर के मारने को गए. बट थैंकफुली देयर वर अदर पीपल हु वर नॉट इन दिस थिंग एंड दे सेव्ड माय डैड. बट मुझे उसी दिन लगा था दैट आई कैन नॉट स्टे हियर. इफ आई नीड अ चेंज, फर्स्ट आई नीड अ चेंज ऑफ प्लेस. करेक्ट. एंड देन I can't change people. It's not my this thing, कि मैं अभी उन लोगों को बैठ के स्क्रू चेंज करूँ. मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, मैं अपने किन को चेंज कर सकती हूँ. एंड I think that was the day I very well knew that I will not stay here. So मैंने पैचेस में मेरे बचपन को बोला है. And I think those were the moments that I kind of... And I agree at some level also, because जैसे पहले के लोग बोलते हैं नहीं यार, पहले के लोग बिल्कुल ठीक होते थे.
जब भी कोई एग्जाम्पल देने आएंगे तो अरे नहीं पहले की बातें सारी सही होती थी, तो पहले तो सती प्रथा भी थी, है ना, लोग लड़कियों को जला देते थे जब हस्बैंड मर जाता था। तो सब कुछ जो पास्ट और जो पुरानी थिंकिंग होती है ना, वो सब कुछ सही वैसा ज़रूरी नहीं है। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि मैंने जगह इसलिए चेंज करी क्योंकि कुछ कुछ लोग सोच से ना निकलना ही नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल निकलना नहीं चाहते हैं। और आप अगर निकलना चाहते हो तो एक वही मैंने बोला ना, जैसे इतना बड़ा हेट्रेड जिसको आज हम ट्रोल्स बोलते हैं, करेक्ट, तो वो मैंने साक्षात रूप में मैंने ट्रोल्स को देखा था ऑन ग्राउंड, जो मुंह पे मतलब बोल नहीं पा रहे कि तुम जो कर रहे हो वो हमें पसंद नहीं है, वो ये एक्चुअल थिंग, लेकिन वो हर चीज में नुक्स निकालेंगे। क्यों ये ऐसा, क्यों ये, क्यों अभी क्यों निकल रहे हो, ओ देखो ये आदमी आ रहा है। मतलब मुझे ये बहुत सारी चीजों को देख के मुझे वो समझ में आ रहा था कि तुम्हारा जो पॉइंट है तुम वो पॉइंट में बोल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे हो, बट यू आर फाइंडिंग नुक्स इन एवरी अदर थिंग। सो मुझे वो चीज समझ में आ गया। तो जो होता है ना कि छोटी चीज को आप अचानक इन्फ्लेट करके बड़ा कर देते हो टू मेक इट, मतलब तिल का ताड़ बनाते हो, तो वो सारी चीजें हो रही थी। एंड आई वाज लाइक नो, दिस इज ब्यूटिफुल इन माय मेमोरी, लाइक उससे पहले वॉट एवर इट इज माई रिलेशंस, बट दैट वाजंट वेरी ब्यूटिफुल। सो आई थिंक मतलब कुछ चीज़ें आपके ब्रेन को उस टाइम पे ट्रिगर करता है और कहीं ना कहीं आप अंदर से सोचते हो एंड यू गो इन दैट डायरेक्शन। जैसे मैं और आप इस बात पे अग्री भी कर रहे थे, वट एवर गोज इन योर चाइल्डहुड इज रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनैलिटी टुडे। एब्सोल्युटली। व्हाट वर द बैगेजेस जो आपके साथ बचपन से चलते हुए? एक तो आपने जो बताया कहीं ना कहीं मुझे इस जगह को चेंज करना था, बट मुझे लगता है ऐसी काफ़ी चीज़ें जो आपके साथ होके आती हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास बचपन में मान लीजिए गाड़ी नहीं थी, तो मुझे लगता है एक लग्जरी गाड़ी खरीदना अरे बहुत बढ़िया है, बट दुनिया को लगे अरे इतना खर्चा आपने क्यों करना है, बट कहीं ना कहीं उसका ना बैगेज होता है जो उसे प्रूफ करना होता है कि यार मुझे ना ये करना ही करना है। डेफिनेटली गाड़ी तो आपने एकदम सही पकड़ा है, मतलब सही पकड़ रहे हैं आप एकदम। तो वो गाड़ी वॉज डेफिनेटली अ थिंग बिकॉज आई सेड आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। करेक्ट। और मेरे पापा आज भी उस हम्बल बैकग्राउंड को छोड़े भी नहीं है। मतलब मैं अगर पापा को आज भी ये बोल दूं कि मैं आपके लिए ओला कर देती हूँ या कुछ इधर उधर जाने के लिए, नहीं मैं बस में जाऊंगा, चल के जाएंगे, बस में जाएंगे। यहाँ से कोलकाता वो आज भी ट्रेन से जाते हैं। अच्छा। लाइक 2.5 दिन लगता है। मुंबई टू कोलकाता इज आई थिंक द लॉन्गेस्ट। राइट। तो वो आज भी छोड़ नहीं पाए। सो बचपन में ऑब्वियसली मेरे पास गाड़ी नहीं थी एंड एक दिन मैं एक ट्यूशन क्लास में जाती थी बस में, बहुत दूर होता था मेरे घर से, और वहाँ पे कुछ लोग चढ़ते थे बीच में नहा के या ऐसा कुछ, पता नहीं, गीले गीले बालों में मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतना पता है कि गीला गीला बाल मुझे बहुत टच करता था। बहुत कॉम्पैक्ट, मुझे कभी कभी सांस लेने के लिए मैं ऊपर देख के सांस लेती थी क्योंकि छोटी थी, मैं पिचक जाती थी। और इतनी भी छोटी नहीं थी, मतलब लंबी थी, तो मुझे कोई उठ के मुझे बैठने नहीं देते थे, मुझे लेडी सीट ऑलरेडी फुल होता था, तो मैं खड़ी होती थी और बीच में ऐसे करके सांस लेती थी। और मैंने एक दिन मुझे इतनी तकलीफ हुई, इतना मुझे थोड़ा बदबू आ रहा था या पता नहीं क्या, मैं प्रेस्ड हो गई थी, गर्मी, और मैंने उस दिन मैंने बोला कुछ नहीं भगवान, मुझे एक दिन इतना लायक बनाना कि मेरे पास एक गाड़ी हो। सो today I'm really talking like something that had really triggered me at one point. Pure connection था आपको। Yeah. तो मॉडलिंग करने के बाद आई थिंक करती थी जब, तो मेरे पास पैसे आते थे, पापा मुझे कुछ भी खरीदने नहीं देते थे कि तुम्हारा पैसा जमा करो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं खरीद दूंगा। तो पापा अपने लिए कुछ नहीं खरीदते थे लेकिन मेरे पीछे वो खर्चा करते थे। तो मैंने बोला कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, और मेरे पैसों से मैंने पहली बार गाड़ी खरीदी थी, सेकंड हैंड ही सही। कोलकाता में मैंने अपनी मारुति 800 खरीदी थी, कोलकाता में ही, नॉट दैट आफ्टर कमिंग टू मुंबई, एंड दैट वाज लाइक अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी 100%। एंड आई फेल्ट सो गुड कि मैं गाड़ी चला रही हूँ खुद का, या वट एवर, मतलब दैट कार वॉज अ बिग दिस थिंग फॉर मी। सो आई डोंट नो इफ इट इज़ अ बैगेज और नॉट, बट हाँ, ये जो बड़े होके ये करना ही है। जैसे एक डॉग था मेरे पास और मम्मी पापा ने उस डॉग को रखा नहीं था, उसका नाम था एल्फा, एक ब्रिंडल कलर का बॉक्सर था। तो बहुत स्ट्रॉन्ग डॉग्स होते हैं, तो उसको घुमाने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान चाहिए होता है और आपके पास एक हेल्प होना चाहिए, तो दिन में 2-3 बार कुत्ते को बाहर घुमाए, ये वो सब।
जो हमारे पास था नहीं एक्स्ट्रा हेल्प, तो मम्मी पापा ने रखा, उसके बाद फिर दे दिया किसी को। आई क्राइड सो मच। तो मेरी मम्मी ने तब बोला था कि यहाँ पे नहीं मतलब रहेगा डॉग इस घर में, जिस दिन तुम अपना घर खरीदोगे। मुझे याद नहीं मम्मी ने एग्जैक्टली क्या बोला आगे पीछे, लेकिन ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिस दिन तुम अपना घर खरीदोगे उस दिन अपना डॉग लेकर आना, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। ये सेंटेंस मेरे दिमाग में बैठ गया और मुझे पता था कि जिस दिन मैं खुद का घर खरीदूंगी डॉग आएगा और वही एल्फा आएगी। और मुंबई में जब मैंने पहली बार मेरा घर खरीदा था आफ्टर रामायण, और उस टाइम पे जब हम घर पे शिफ्ट होने जा रहे थे उसी दौरान मैंने अपना ढूंढना स्टार्ट किया। आई थिंक जनवरी में हम लोग भी शिफ्ट हुए थे। विद इन 10 days डेक्स्टर केम टू अस, ब्रिंडल कलर का बॉक्सर। सिर्फ जब मेरा भाई जा रहा था लेने के लिए, एक्चुअली एल्फा थ्रू आउट माई ग्रोइंग अप इतनी थी, जबकि वो थी हमारे साथ 3-4 महीने मेमोरी। हाँ, इतनी ज्यादा थी मेरे डिस्कशन में, मेरे इसमें शायद, कि भाई को भी पता था कि घर आएगा तो डॉग आएगा। भाई गया पुणे डेक्स्टर को लाने, और रास्ते में मुझे एक बार लास्ट पूछा कि आर यू श्योर वील कॉल हिम एल्फा, बिकॉज वो मेल था और एल्फा फीमेल थी। राइट। तो मैंने पता नहीं ऐसे बोला, नहीं उसको डेक्स्टर बुला। तो पूरे रास्ते उसको हाय डेक्स्टर बुलाते हुए आया और डेक्स्टर हमारे घर पे आया। सो आई फेल्ट दैट टुडे नोबडी विल टेल मी एनीथिंग बिकॉज इट इज माय हाउस एंड माय हाउस इज कंप्लीट विद अ डॉग। और एल्सा डेक्स्टर के फॉर्म में आके मेरे मतलब हाउस को कंप्लीट किया था। मेरे यू नो माय हाउस नोबडी विल टेल मी एनीथिंग को कंप्लीट किया था। So this you can call, you know, something that I have pulled back from my... You believe in these kind of things, manifesting is... I did not know the word manifesting. अच्छा बोलते हैं अब तो बहुत ट्रेंड में आ गया, but still I feel that whatever you say in your life... Yeah, शायद आज मुझे ऐसा लगता है that yes, अगर आप कोई भी चीज़ definitely आप अगर चाहते हो, मतलब आपको एक बार भी अगर सच्चाई के साथ हिट करे ना वो चीज़, वो होगा ही, आप कर लोगे वो चीज़। But you have to work for it. Obviously. आप रास्ते में फिर भटक जाओगे तो फिर नहीं होगा। I knew my house और मेरा डेक्स्टर आया। मेरा उसके बाद भी मेरी मतलब बॉम्बे में भी आने के बाद घर से पहले मेरी गाड़ी आई थी, और मुझे पता था कि मैं बस में नहीं जा सकती। बस का वो ट्रॉमा हो गया था मुझे, एकदम पिचक गई थी, एकदम अकेली जाती थी मैं, और बहुत ज़्यादा वो ट्रॉमा हो गया था। तो दीज आर द 2 things मुझे लगता है मैं खींच के अपने साथ लेकर आई। बट रेस्ट ऑफ इट आई बिलीव मैं दिल में कुछ भी नहीं रखती, मैं उसको थोड़ा छोड़ देती हूँ, और उससे जो सीखना होता है मैं उसको सीख के मैं आगे निकल जाती हूँ। मैं उस चीज़ को ऐसे पकड़ के नहीं रखती हूँ। I know that you also run a podcast. Yeah. क्या होता है पॉडकास्ट पे ना, हम कहीं ना कहीं अपने ही एक्सपीरियंस से लोगों से बात करते हैं, राइट? Absolutely. आप what are the things you like to talk about more in your show? Actually, I started it talking mostly about moms, their journey, and which was very untreaded path for me. कहीं ना कहीं अपने सवाल दूसरे से पूछ रहे होते हैं। हाँ exactly. और कहीं ना कहीं मैं दूसरों के सवाल भी मैं पूछ रही होती थी। Correct. Because you know, just before after my babies were born, around those time मैं ना खुल के ऑडियंस से बातें की थी through my vlogs, what I was going through, my struggles, how I overcame, whatever happened. तो मुझे उस टाइम पे पता चला कि people had a different connection, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग हमेशा अपने सवाल, अपने ब्लॉकेजेस के आंसर ढूंढ रहे होते थे। बिल्कुल। और उन लोगों को लगा कि वो अकेले नहीं है। मतलब कहीं आप जब रूम में घुसते हो, 10 लोग होते हैं ना, आपको थोड़ा सा एक हिम्मत मिल जाता है। आप अकेले एक लिफ्ट में भी आप डर जाते हो। करेक्ट। तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना आप कर लेते हो जब बहुत सारे लोग साथ में होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है। तो जब मुझे बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स हो रही थी, रुकावटें आ रही थी, मैं बार बार गूगल कर रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट सिमिलर एक्सपीरियंसेस, कि मुझे ऐसा लगे कि अरे ये यूनिक नहीं है, उसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, तो समथिंग लाइक दोज। राइट। सो व्हेन आई स्पोक अबाउट इट, देन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग ओके अबाउट ऑल दोज थिंग्स, how they want to have a child, how things are not happening, how it's all about, you know, talking freely about it. You know, आप जब खुल के बात करते हो, आप नॉलेज भी इजीली लेते हो, नहीं तो आपको छुप छुपा के हंट करना पड़ता है।
आप जब खुला रहते हो, इट इज़ ईजियर फॉर यू टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. Then some things, sometimes, you know, manifestation works, sometimes, you know, just thinking positively works. करेक्ट. तो मुझे हर तरीके से लोग आके बात करते हैं. इनफैक्ट टुडे ऑल्सो, इवन टुडे, आई मीन जस्ट द अदर डे आई मेट अ कपल एट द एयरपोर्ट. हाँ. बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट था, मैं एयरपोर्ट का नाम भी भूल गई, बट उड़ीसा में कोई एयरपोर्ट था. तो वहाँ पे वो कपल आए एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग. और within a minute the husband said that she is going through her IVF. और ये मुझे ऐसा लगता है बहुत बस. चीज़ें हैं, बहुत पर्सनल चीज़ें, आप फट से किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो. बट आई फील द कनेक्शन दैट दे हैव, जिसको लगता है कि आप बात करके, मतलब उनको पता है कि शायद इतनी देर मैं बात नहीं करूँगी राइट. या चली जाऊँगी, तो वो उसकी जल्दी से उन्होंने टॉपिक छेड़ा. एंड ऑल दैट आई सेड इज, यू नो, समटाइम्स And when you are very doing difficult so, process. yeah. Very difficult process for a woman. Very. Yeah. So I just said that, you know, just whatever you are doing around you scientifically, that's fine. But then keep the patience and your confidence and your positivity alive is all that I can say. तो जैसे मैं अब चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाती थी या कुछ भी, तो कुछ भी मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम हुआ तो मैं उस प्रॉब्लम का सल्यूशन बताती थी कि डॉक्टर ने ऐसे कर दिया. लाइक सिंपल चीज़, लाइक मेरी बेटी के कान में नहीं, बेटी बहुत रोती थी, इतना रोती थी कि मैं बहुत परेशान हो गई. मैं 2-3 डॉक्टर्स के पास गई, सब बोलते थे, यू नो, एक ही चीज़, बच्चे रो रहे हैं मतलब ज़रूर आप कुछ गलत खा रहे हो, तो आपके बच्चे के पेट में गैस हो रहा है. कॉलिकेट मुझे लगता था कॉलिकेट पिला के परेशान हो गई. फिर आई वेंट टू अ डॉक्टर इन टाउन और उन्होंने मेरी बेटी को देखते ऐसे कुछ दबाया एंड शी स्क्रैम्प्ड आउट. तो बोला उसको पेट में कोई प्रॉब्लम, उसके कान में दर्द होता है. Okay. तो आप उसको इंक्लाइन में सुलाओ और कान में पानी ना जाए, कुछ भी ना जाए या व्हाटएवर, उसकी जो भी चीजें हैं, Okay. ऐसी सारी चीजें. एंड आई शेयर्ड इट, मतलब मैंने लाइव शेयर किया कि ऐसा ऐसा हुआ. ओ माय गॉड, मैं रो रही थी. डॉक्टर थैंक यू सो मच, डॉक्टर थैंक यू. तो मैंने एक पिलो खरीदा इंक्लाइन में, उसमें सुलाती थी ताकि, मिरेक्युलसली 2-3 दिन में उसका रोना धोना बंद हो गया, जो लगातार रोती थी. तो ऐसे मतलब लोग उस डॉक्टर के पास जाने लगे, उनसे कंसल्ट भी करने लगे. एंड देन दे स्टार्टेड आस्किंग मी मोर क्वेश्चंस कि डॉक्टर से पूछो. तो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट आई शुड हैव अ पॉडकास्ट वेयर आई टॉक टू द पीपल whom I feel that, you know, फिलहाल तो, you know, स्टार्टिंग में उतना ही था कि जो मेरे सवालों के जवाब दे पाएंगे, देन मेरे जो ऑडियंस है उनके सवालों के जवाब दे पाएंगे, एंड देन मेरा नैक, जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट वास्ट एंड वाइड है, तो उसमें भी मैं मतलब गेस्ट को बुलाती हूँ, क्योंकि आई नो फॉर द फैक्ट, मेरे पॉडकास्ट का नाम भी यू आर नॉट अलोन. और मुझे ये पता है कि आई एम नॉट अलोन इन दिस जर्नी, कि जिसको ये ए नैक है, बी सी डी भी हो सकता है, तो आई गो विथ माई CD ऑल्सो. राइट. आपको पता है मैंने सवाल क्यों पूछा? कि मुझे लगता है टाइम के साथ ना लोग पॉडकास्ट की, जैसे आपने बोला ना, मैं अपनी नीश, अपने सवालों के जवाब बिल्कुल मेक सेंस. सो टुडे इट्स लाइक एन इंजीनियरिंग, लोग एवरीबडी जंपिंग इनटू द, वो क्या बोलते हैं इस प्रोग्राम में, कि हम पॉडकास्ट है तो सब लोग कर लेते हैं. लोग ना इसका जो एसेंस था उसको भूल गए कि it is about delivering something. Exactly. It's about, for me, it is about... Yeah, you have your own purpose, right? Correct purpose. But some people think that, oh, everybody is doing, let's start the podcast. Am I right or wrong? Absolutely. Maybe, मतलब मैं कोई अगर मेरे हिसाब से also one thing, life is all about hustle. Right. If somebody feels that चलो मुझे ये करना है, तो उनको जरूर करना चाहिए, और दूसरी बात कि उसमें लगे रहना चाहिए. Exactly. आप करके छोड़ मत दो. Right. And I believe in always backing and pushing people into doing whatever they want to do. But आप लगे रहो, consistent रहो, because I feel consistency is the key. तो तभी रहेगा जब आपको पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ. हाँ, आप उस चीज को अगर एंजॉय करोगे, आप उस चीज को दिल से फील करोगे, तो आप थोड़ा कंसिस्टेंट रहोगे मेरे हिसाब से. मुझे लगता है आपने जब भी आपको ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं, सीता का कैरेक्टर आपने प्ले किया था, क्या वो लोग कहते थे आप उस कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखते हैं? हैव यू इवॉल्व्ड विद द कैरेक्टर, कि आप काफ़ी
स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं, उस एंगल में चले जाते हैं, जब आप किसी कैरेक्टर को प्ले करते हैं आप उसको समझने की कोशिश भी करते हैं. इज इट? बाय डिफॉल्ट हो जाता है. हाँ, इज इट? दैट्स व्हाई या स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग टीवी. you evolve as a human being, right? एब्सोल्युटली. बिकॉज आप कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर में नहीं चाह कर भी, बिकॉज आपने बचपन का सीन्स देखा किसी को करते हुए एंड देन यू आर टेकिंग इट फॉरवर्ड, यू आर प्लेइंग इट. भले मतलब ऑफ द स्क्रीन जो भी हो रहा है, बट जब आप प्ले कर रहे हो उस कैरेक्टर के डायलॉग्स पढ़ रहे हो, उसको इनैक्ट कर रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू द स्टेजेस ऑफ द कैरेक्टर. तो ऐसा हुआ कि गुरमीत वॉज माई बॉयफ्रेंड अराउंड दैट टाइम. सो ऑलरेडी लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है कि वी स्टार्टेड डेटिंग ड्यूरिंग रामायण, बट नो, शी वॉज ऑलरेडी, वी वर डेटिंग. तो ऐसा जब उसके साथ सीन्स पहली बार हुए, बहुत ही रोमांचक मुझे फील हुआ कि हम साथ में शूट कर रहे हैं. और फिर पता चला कि मतलब वापस से हम लोग कहीं जंगल में चले गए और हम साथ में नहीं हैं, और फिर अलग शूट हो रहा है, मेरा अलग शूट हो रहा है. उसके बाद वापस से सब रावण का वध हुआ और सीता वापस आई और दिवाली मनाया, और उसके बाद वापस से हम लोग अलग शूट कर रहे हैं. तो भले ही हम लोग बैक स्टेज मतलब आफ्टर द शूट हम साथ में थे, लेकिन शूट के दौरान ही ना मुझे कितना अजीब तरीके से मुझे फील हुआ जब दोबारा सीता को वनवास हुआ और उनको रोना नहीं था कैरेक्टर. वो बस प्रणाम करके निकल रही थी. बट मैं तो इंसान हूँ, मैं तो देवी नहीं हूँ. मुझे ऊँट के रोना आ रहा, मैं रोने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी. मुझे सडनली सब कुछ समड अप होके ऐसा लगा कितना अन्याय हो रहा है इनके साथ. वो मैं तो बस शूट नहीं कर पा रही हूँ इन द महल, मैं तो बाहर धूप में शूट कर रही हूँ, हम साथ में नहीं कर रहे, मिल रहे हैं साथ में नहीं है. मतलब उन दोनों का मिलन हुआ ही नहीं, टेक्निकली हुआ ही नहीं. मतलब इतना अजीब सा फीलिंग हो रहा था, मैं इतना रोई. फिर मुझे मतलब डायरेक्टर गुरमीत सब लोग मुझे बोल रहे थे मत रो, यू नो इट्स ओके. बट मैं उन लोगों को समझा नहीं पा रही थी दैट एज अ ह्यूमन आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस द पेन, बट शी was a superhuman, so she could, and that's why in the scene it is written that she's not crying, but I'm not able to control. हमारा शूट रोकना पड़ा क्योंकि मैं रो रही हूँ, मैं उसको पाँव छू के रो रही हूँ. तो वो मतलब ऐसी सारी चीज़ें, it definitely touches you, and because you are playing and you are doing it, and unless you feel the character you are not able to do. जब अग्नि परीक्षा का सीन आया था, मैंने सीन पढ़ा, 10 पेज का मेरा डायलॉग था कि हे अग्निदेव मुझे अपने गोद में ले लो, अगर मैं भगवान प्रभु श्री राम के अलावा और किसी पुरुष के बारे में सोचा भी हो तो आप मुझे अपने गोदी में ले लो. ये वो मतलब आई एम कॉलिंग टेलिंग एवरीथिंग that everybody is thinking and I'm saying कि मुझे अपने गोदी में ले लो. तो मैंने बोला कि क्यों वो बोल रही है, सब बोले ना. तब तो वो स्वाभिमान के साथ वो दिखाए, तो ये बाकी लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे, मैं ही सब सीता क्यों बोल रही है कि आप ऐसे सोच रहे हो ना, तो मैं आप ऐसे सोच रहे हो तो मैं दूंगी, आप ऐसे सोच रहे हो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी. बाकी लोगों को ऐसे मुख बना के क्यों खड़ा कर दिया. बोले बाकी लोगों को मतलब स्पेशली एक्चुअली राम इज द इटर्नल हीरो ऑफ इंडिया, राइट. उनके मुंह से हम लोग कुछ भी ऐसे बात नहीं सकते. तो शी विल से अज्यूमिंग दैट यू आर, इफ यू थिंक देन आई विल डू, इफ यू आर थिंकिंग दिस देन आई विल. तो मुझे हर तरफ से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था वो अन्याय हो रहा है. आनंद जी गए, बड़ौदा गए, उन्होंने मेरे साथ बैठ के वी हैड अ 1.5 hour सेशन डिस्कसिंग व्हाई. हाँ, सो उस तरीके से फिर क्या कंक्लूजन निकला उस वाई का यही है कि सिंस राम इज द इटर्नल हीरो ऑफ इंडिया, वी कैन नॉट मेक भगवान श्री राम स्पीक एनीथिंग दैट विल मेक पीपल क्वेश्चन. एनीवेज इन आवर कल्चर वी क्वेश्चन अ लॉट आवर गॉड, सो लेट्स नॉट. एंड लेट देयर बी अ हीरो हु पीपल जस्ट गो एंड फील दैट काम instead of questioning why did you do that, so you must be not so good. So
प्लीज इस चीज को अच्छे से रखना, बिकॉज आई डू नॉट, बिकॉज आई फील दैट रिलीजन इज समथिंग दैट gives people a lot of strength. Correct. A lot of strength. The Almighty gives a lot of strength. And if we have these characters who are beautiful, let us believe in them, because they give us a lot of strength in times of distress. So I did the scene. I did it with so much integrity कि मैं भगवान सीता की चीज़ों को भी वो नहीं होने दूँ कि वो खुद ही बोल रही है। वो मैं उधर भी बहुत जेन्युइनिटी और ऐसे मैंने किया था कि मुझे पता था जैसे मैं खुद कर रही हूँ, मेरे खुद की तकलीफ से मैंने किया था। लास्ट में जब धरती माँ के गोदी में गई, वो जो सीन, उसमें जो रोना था वो मैंने रो के किया था। बट इतना स्ट्रॉन्ग फैन चल रहा था, हवा ये वो पूरा मेरा उसको पूरा को डब करना पड़ा था। तो जब मैं वो सीन देख रही थी डबिंग के टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा था मतलब काश वो सब पंखा वंखा नहीं चलता, काश मेरा वो उसी टाइम का आवाज़ अगर यूज़ होता तो गले में से होता ना कुछ जमा हो गया और मैं डायलॉग बोल रही हूँ। और it was a beautiful experience. I have evolved a lot. I think I'm a hugely a different person, and everything in the life, whatever happens, makes you into the better you. जब मैंने कैलकुलेशन करता हूँ, is it success equals to happiness? Depends on what kind of success you want and happiness you want. Like पहले जैसे मुझे लगता था कि मुझे बच्चे तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं। अच्छा। बच्चे से तो मुझे थोड़ा सा एलर्जी। करेक्ट। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। बहुत लड़कियों को होता है। तो ऐसा लगता था दूर दूर से खेलो और ये कुछ करके मैं चली जाती थी। एंड आई ऑल्सो थॉट कि फॉर मी माई वर्क इज द अल्टीमेट। जैसे जैसे माई चाइल्डहुड हैज शेप्ड मी दैट आई हैव टू वर्क स्टफ, बट यू चेंज योर मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस चेंज्ड। मेरा हैप्पीनेस पहले था काम में, मेरा हैप्पीनेस काम के बावजूद नहीं हो रहा था जब when I was not able to conceive. And today I feel that मतलब जब मेरे स्पेशली मेरे बच्चे हुए पहली बार, तो जब मैंने उन लोगों को टच करके देखा, उन लोगों के फेस की तरफ देखा, जब मैं रात को सो नहीं पा रही थी, मैं देख रही थी, आज भी आई कम होता मैसिव हेडेक, आज भी मतलब आई थिंक फॉर द लास्ट 2-3 years I have not slept very well. Yes. But I somehow feel that I feel a different kind of happiness that I've never experienced before. Never. मतलब मुझे पता नहीं, ये एक तो एक है. Plus my work also keeps me. Yeah. Like today's commitment I could have easily कि मुझे बहुत सर दर्द है, मैं नहीं आऊँगी. But for me this is also equally important. मतलब मैं किसी भी चीज़ को दोनों को वो नहीं कर सकती. But yes, the trigger of happiness changes in life. So you can't hold on to something telling that, this makes me happy, because after a few years, maybe something else will make you happy. So happiness is not equal to success, I will say. But if you are successful, it definitely makes you happy. You evolve as a human being every year, every day. Every day you also evolve, right? जैसे आपने बोला कि कुछ सालों तक पहले मुझे बच्चे ऐसा लगता है क्यों करने हैं, आज आपको लगता है वो एक हैप्पीनेस का रीज़न है ना. What all things in your thought process you have evolved with time? Evolved with time. बहुत सारी सोच हो सकती है आदमी को. इंसान को आज से 10 साल पहले लगता है ये सब तो बहुत गलत है, आज लगता है अब सब कुछ ठीक है. मेरा सोचने का नज़रिया गलत था. हाँ, आई थिंक इवॉल्व विद टाइम अगर पूछेंगे, मतलब मैं थोड़ा सा भावुक होकर नहीं सोचूं आंसर के तौर पे, तो फिर मैं लेट मी जस्ट थिंक अबाउट माई सेल्फ हाउ आई हैव इवॉल्व विद टाइम इज पहले मैं हर एक चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देना पसंद करती थी और मुझे लगता था कि मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है. तुमने बोला मैं तुमको जवाब दूंगी ऐसे. और एक मतलब मेरे फैमिली में भी बोलते थे कि बहुत एकदम कटकटी है, जवाब देती है एंड ऑल. मुझे उसमें बहुत प्राइड महसूस होता था और मैं बोलती भी थी.
और जनरली मेरे दिमाग में भी आ ही जाता था उटपटांग कुछ ना कुछ चीज़ें, और मैं बोल भी देती थी. बट आई हैव इवॉल्व्ड इन अ वे दैट आज मुझे भी कोई कुछ बोल देना, मुझे भी कोई कुछ सुना के जाए, मैं इतनी काम रहती हूँ, मुझे लगता है फर्क नहीं. इट्स that person's situation is telling that person think in a way, behave in a way. I feel sad. Like there was a very dear friend of mine. She suddenly stopped talking to me, and she wrote long messages. I wrote something and then I deleted the whole thing, and I thought I will give her that space. You know, it's important. I felt that she needs help. She's getting triggered by situations around. तो उसको और कुछ बोल के ना उसको और ट्रॉमा देने से अच्छा है, you know, you can shut things from your side only. और वक्त सब कुछ को चेंज कर ही देता है. With a few months, after a few months, she's come back to me like after a year or something, and we again have gone back to the previous relationship that we used to share. And I never mentioned anything about why you behaved in that way. Why did you go? Because it's up to her to understand. She has processed it. She has understood. That's why she has come back. अभी उसी को गड़े मुर्दे को उखाड़ के वो करके क्या फायदा, देखा तुम गलत थी ना. मतलब ये सब किसी चीज़ें जरूरी नहीं है. मे बी कहीं मैं गलत थी, पर सवाल जवाब से ना बहुत चीज़ों को आप बहुत खराब करते हो. एंड दैट अप्लाइज टू एवरी रिलेशन. आपके हस्बैंड ने आपको कुछ बोल दिया, फटाक से पलट के आपने उसको एक जवाब दे दिया, वो चीज़ खराब ही करेगा. आपने बोल दिया, चलो, यू शुड थिंक दैट you have better things to do in life, and you know, and not give a palat ke jawab, because it leads you to nowhere. I'm very calm today, I'm very patient today, and पता नहीं इतना पेशेंस और इतना काम कहाँ से आ गया. बट I somehow feel that it's you who can change the whole dynamics of the relationships around you. Just हर चीज़ में एकदम मतलब मिर्ची लगने चीज़ को बंद कर दो थोड़ा सा, और सब ठीक हो जाएगा. How definition of love changes when you're not married and when you're married? When you're not married and then you get married. I don't know. For me, it did not change much, because after some time it become more about responsibilities and thing ऐसे. Actually we dated for a very long time. So ऐसा था कि since we dated for a very long time, तो and we were living also together, so हमारे relationship में almost responsibility ये सारी चीज़ें आ चुकी थी. Okay. And but we also knew for the fact that, you know, responsibility कभी overshadow या overburden ना कर दे. The basic of the relationship, which is love and friendship, that should always be there. मतलब आपने अगर friendship बाहर ढूंढने चले गए घर छोड़ के कि you know, I need friends today, you know, and I need this thing today, मतलब to each its own again. Correct. फिर भी मुझे ऐसा लगता है. But for me, my best friend is my husband. He's genuinely my best friend, because, you know, we have lived almost a lifetime together. Almost 18 साल हो गए हम साथ में. Correct. तो उतने टाइम तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे देखा था. हाँ. और then he has seen me in the most vulnerable state. He has seen me in the most you know, defeated state. He has seen me in the most, you know, angriest state. वो आपके फ्रेंड्स ने नहीं देखा हुआ है. So that is why I feel that he is my best friend and I am his best friend. तो इसमें मतलब कोई झिझक नहीं है. कुछ भी आपको कुछ भी ऐसा जो भी आपका इमोशन हो, उसने ऑलरेडी देखा हुआ है. मुझे ना किसी ने कोई एक्टर थे जो उनसे काफ़ी बार डिस्कस चलता रहता था कि यार जब आप पेरेंट बनते हैं तो कैसे बदलते हैं. तो उन्होंने बोलता जब जिस दिन आप तो पेरेंट बनेगा ना, उन तरह एक नया जन्म तेरा होगा और तेरे बच्चे का भी होगा. इज इन द सेम वे? एब्सोल्युटली. आप द मोमेंट, मैंने जैसे कहा ना, मतलब आप मैं भी बड़ी बड़ी बातें करती थी, यू नो, आई एम अ पेट पेरेंट एंड ऑल. और आप सोचो, मैंने बचपन से, मतलब मैंने अल्फा से मैंने घर डेक्स्टर आया. डेक्स्टर लिव्ड विद मी फॉर 10 years. 10 years. And
बीच में लकी भी आया था, उसको मैंने रोड से वो किया था ना, और आई यूज्ड टू फील पेट पेरेंट एंड द काइंड ऑफ लव दैट आई हैव टुवर्ड्स देम, उससे बड़ा प्यार हो ही नहीं सकता। अच्छा। मतलब मैं ऐसे लिख के देती थी। डेक्स्टर गुजर गया, आई टुक हिज एशेस टू वाराणसी, मैंने उसको एशेस को दिया एंड आई सेड कम बैक टू मी एज माय चाइल्ड, बिकॉज कहीं मुझे लगा कि द लव, मेरे पास बहुत प्यार है उसको देने के लिए, एंड वो डॉग का जो छोटा लाइफ टाइम होता है ना, वो दैट्स नॉट इनफ, यू नीड टू हैव अ फुल लाइफ टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, एंड आई हैड माई चाइल्ड. I don't know about anything, but I believe my Dexter has come back. The soul has come back, because I definitely felt. But the love that you feel and the changes in yourself that you feel after you become a parent, nobody else is feeling. मतलब होता है ना साक्षात क्या बोलते हैं, my मतलब फर्स्ट हैंड एक्सप्रेशन मैं आपका मेरा सुना रही हूँ, वो भी आपको फील करा ही नहीं सकता. इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. आई फील आई हैव चेंज्ड इनटू बिकमिंग so much more patient, so much more this thing. I have started to evaluate things. And जैसे मैंने कहा कि what must have triggered. So, you know, a lot of things. I am a different person. And even Guru, मतलब जो मुझे ऐसा लगता था कि, and I love him the way he is, absolutely. पर मुझे ऐसा लगता था वो कुछ नोटिस नहीं करता या whatever, थोड़ा अपने में रहता है. बट फॉर द किड्स आई सी दैट उसको सब नोटिस होता है, सब कुछ वो कर देता है. मतलब इट्स अ डिफरेंट थिंग. मतलब यू चेंज, एंड दैट चेंज यू कैन नॉट इवन इमेजिन. What was the most lowest part of your whole journey? Which journey? Lots of journey. every phase of your life. So that's what I said, that whenever I have learned this for the last couple of years maybe, that कहाँ से शुरू करें. I'm trying to figure this out. जैसे मैनिफेस्टेशन के बारे में मुझे पहले पता नहीं था, बट मे बी आई मैनिफेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो इस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मैं हूँ कि मैं पकड़ के नहीं रखती हूँ. अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ है, जैसे you feel at that time it is very bad, devastating for you. Like I felt in class 5, मुझे लगा था my life has ended. मैं घर ही नहीं जाऊँ, मैं स्कूल से भाग जाऊंगी. मैंने बहुत सोचा और घर वापस ही गई, क्योंकि मैं नहीं जा सकती कहीं और. तो मुझे उस टाइम पे लगा था दिस इज डिवास्टेटिंग, हॉरिबल. मतलब आई कांट शो माई फेस टू एनीबडी एंड ऑल दीज थिंग्स. बट आफ्टर अ फ्यू इयर्स आई रियलाइज डज नॉट मैटर. मतलब नोबडी रिमेम्बर्स. आज तो मैं बोल रही हूँ पॉडकास्ट में बैठ के, तो फर्क नहीं पड़ता. Similarly, I have had breakups and things like that, but I never hold on to it. मतलब ऐसा नहीं कि उसके साथ बुरा हो, ऐसा हो, ये हो, या उसका देख के रोना है. I have always wished, go ahead in life, lead your life. I would be the happiest. Just मैं निकल गई हूँ, तुम भी निकल जाओ दूर और lead your life. Just go, जाओ, आगे बढ़ जाओ. So I don't hold anything in my life कि ये मेरा lowest है, because I feel that उस time पे आपको लगता है that shapes you, makes you, and then you move on. और वो मेरा lowest हो ही नहीं सकता. Correct. तो उस time पे वो मेरा lowest था. फिर recently मुझे लग रहा था when my second daughter was born, she was born ahead of her time, and she was going through some health troubles, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स में मैं दिखा नहीं पा रही थी, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू एंड व्हेन इट इज़ अ मैटर ऑफ योर चाइल्ड ना, आप बहुत सारी चीज़ों को ना ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हो. तो आपका मतलब एकदम से लगता है जैसे कि यू आर इन द वर्स्ट वल्नरेबल स्टेज. मतलब आप एकदम लगता मोम हुए पड़े हो उस टाइम पे. तो उस टाइम पे एक दिन मैं रात को बैठी हुई थी मेरी बेटी को गोदी में लेके, मैं उसके फेस की तरफ देखी, and I imagined a lot of things that has happened to me where I felt I was rock bottom, and that did not matter to me, and the time has also changed. I just looked at her and I said, this too shall pass. I know that. I told my life. I saw my life.
that this will pass. I know that. Today I'm feeling that इससे बुरा क्या हो सकता है? जो माँ अपने बच्चे के लिए सोच रहा है, परेशान हो रहा है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है. तो लेकिन मैंने उसको देखा और मैंने बोला, ये जो बैठी थी अंधेरे रात में उसको गोदी में लेके, मैंने बोला ये ना निकल जाएगा और मैं फिर ना इसको सोचूंगी. ऐसा भी दिन थे और सच्ची आफ्टर अ फ्यू डेज आई एक्चुअली लुक बैक एंड आई एम लाइक निकल गया. अरे निकल गया वो. मतलब इट्स सो ब्यूटिफुल. सो यू आर नेवर योर रॉक बॉटम. दिस इज जस्ट अ फेज एंड इट विल पास. There's always a two side of the story, right? एक private life होती है, आपकी एक personal life होती है. You say ना that I always try to be as responsive as to my fans, जो भी आपसे बात करते हैं. और फिर भी आपका एक प्राइवेट से का पार्ट होता है, प्राइवेट होता है, ऐसा स्पेस होता है जो आप सबको शेयर नहीं करते. वाह, वो होता है जब मैं जिस वक्त मैं बहुत वाल्नरेबल होती हूँ. मेरे ना मेरा कैमरा याद रहता है ना मेरा फ़ोन याद रहता है. तो मैं एक्चुअली कुछ भी दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर ही करना पड़ता है. अगर कुछ भी हो रहा होता है, आप कभी नहीं देखोगे मेरे पास फ़ोन फट कर से मैं उठा रही हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ. सो आई फील दैट मैं अगर मुझे उस चीज़ से निकलने के बाद मुझे कुछ मतलब ऐसे कोई वल्नरेबल मोमेंट मुझे लोग फैंस तक पहुंचाना है, तो आई विल टॉक अबाउट इट, you know, and explain it to my fans. But the only thing that I cannot show is मतलब एकदम हिल रही हूँ मैं पागलों के जैसे, लेकिन मैं तुरंत मतलब उस चीज़ को लाइव डॉक. सब लोग रिकॉर्ड भी कुछ लोग रिकॉर्ड करना पसंद. मैं नहीं, मैं रिकॉर्ड पसंद भी अगर करूँ मुझे याद ही नहीं रहता है. मतलब कुछ भी मतलब याद ही नहीं रहता है. मैं कैसे बोलूँ. बट बाद में उस सिचुएशन को प्रोसेस करके मैं लोगों को बोल सकती हूँ व्हाट इज़ माई टेक अवे फ्रॉम इट, लाइक व्हाट आई डू फॉर लाइफ, यू नो, कि माई टेक अवे फ्रॉम दिस इज दिस, यू नो, फॉर द लास्ट थोड़े टाइम से आई विल टेल दिस कि गुरमीत थोड़े बीमार पड़ रहे थे, इन द सेंस वो बहुत क्लीन खाते हैं. वो बहुत डिसिप्लिन्ड है. बहुत बहुत बहुत. और वो इतने क्लीन खाते हैं कि जब वो कभी गलत खा लेते हैं उसकी बॉडी आइडेंटिफाई करता है ये गलत आया और इसको आप निकालो. तो आधी रात को वो उठे विद अ फीलिंग ऑफ आई वांट टू थ्रो अप, टेक मी टू द हॉस्पिटल. और उनको उल्टी आ ही नहीं रही थी. हाँ, और ही वाज फीलिंग वेरी अनईजी. रात को मुझे कोकिला वैन लेके जाना पड़ा. भागा दौड़ी, मैं नाइट सूट में ही भागी थी. ऐसा सिचुएशन था, पसीना आ रहा था एंड ऑल. I obviously could not record it, not even in the hospital, कि अभी चलो बोलूँ, मैं नहीं हो पा रहा था. I just wanted to understand हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, such a fit person क्यों हो रहा है. Then when we spoke to many doctors and when we evaluated the whole thing, the thing is the body has adapted got to way. नहीं, इसमें बहुत लोगों ने ये भी बोल सकते कि क्या जिंदगी है तुम्हारी, तुम कुछ खाते हो तो बीमार पड़ जाते हो. Right. नहीं, but then the body has come into a state of beautiful trance कि आप कचरा डाल रहे हो, बॉडी को समझ में आ गया कचरा निकालो. Yeah. हमारे बहुत लोगों के बॉडी में वो कैपेसिटी नहीं है टू आइडेंटिफाई द ट्रैश. सो दैट्स माई टेक अवे. सो टुडे आई कैन टॉक अबाउट इट, नॉट द डे कि जब तो बीमार पड़ गए. व्हाट्स द टेक अवे फ्रॉम दिस. बिल्कुल. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आप अपनी प्राइवेट लाइफ को और पर्सनल लाइफ को दोनों को सेव करके रखो, बैलेंस बना के रखो. हाँ, थोड़ा सा बैलेंस ही है. हाउ हैव एवर देयर बीन टाइम जब फेम ने आपके इनर पीस को बड़ा शेक किया हो? मतलब किस तरीके से, मैं ये जानना चाहती हूँ. फेम क्या होता है, फेम कभी कभार आता रहता है जाता रहता है ना, बट आपका इनर पीस उससे हिलता रहता है. कुछ लोग तो सीख लेते हैं कि बैलेंस ही सब कुछ है ना, बट इट टेक्स वेरी मच टाइम एंड विजडम टू अचीव दैट स्टेज. फेम कैसे हिला सकता है मुझे बता. फेम ऐसे हिला सकता है जब आपके मन मान लो बहुत समय तक काम नहीं रहा, आपका इनर पीस हिलता है ना, वैसा वाला. राइट. फेम नहीं हिला रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट इनर पीस. हाँ, नहीं, इनर पीस. राइट. वो मेरा इनर पीस कभी वैसे हिला नहीं. यूजुअली जब मैं मतलब छोटी थी और यू नो पहली बार मैंने एक ब्यूटी पेजेंट जीता था, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ द ब्लू मैं विन करी. एंड तभी भी मैं हिली नहीं थी. आई वॉज वेरी मच ग्राउंडेड एंड आई थॉट दिस इज माई फर्स्ट स्टेप टू वेयर आई वॉन्ट टू बी एंड आई वर्क हार्डर ऑन माई सेल्फ. फिर जब मुंबई आई मुझे मेरा फर्स्ट फिल्म मिला साउथ में,
मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग. मतलब आई हैव सीन पीपल थ्रू पार्टीज एंड ऑल. मुझे ना हमेशा लगता था कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू डू एंड पार्टी बाद में. मतलब आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. I don't know, maybe that has a term which says that you are never very satisfied. Yeah. You want to work more or achieve more. So that maybe is my situation. मुझे हमेशा लगता है कि और काम करना है और काम करना है. But fame कभी कभी मतलब हिला देता है, in the sense this industry kind of teaches you that there will be work, there will be no work. But what is the work that you want to do? जैसे बोला ना, what is your definition for happiness? So what is the definition for work? So for me, working on myself is my biggest work. तो आज नहीं, आज से मतलब सोचो 18 साल पहले जब मैं मुंबई आई थी, थोड़ी ना हमेशा किसी के पास काम होता है. जब आपके पास काम नहीं होता है, वर्क ऑन योरसेल्फ, दैट्स ऑल्सो वर्क. मुझे लगता है जब मैं काम नहीं होता मैं ज़्यादा बिजी होती हूँ, क्योंकि मैं ये जिम जा रही हूँ, मैं ये क्लास ले रही हूँ टू ओन माई स्किल. मैं अपने आप को डांस सिखा रही हूँ या कुछ और सीख रही हूँ. ये मैंने ट्राई नहीं किया, लेट मी डू एरियल एंड सी बिल्ड माई कोर. सो वर्किंग ऑन माई सेल्फ, वर्किंग ऑन माई ब्लड वर्क, मतलब ये भी वर्क है टू अंडरस्टैंड हाउ माई बॉडी इज प्रॉपरली फंक्शनिंग. क्योंकि अभी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, टू रियली अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर कोई झोल तो नहीं हो रहा है. So do a proper thorough checkup, work on yourself, eat clean. Eating clean is working on yourself with so many distractions. So all these I feel are so much of work कि आपको वो जो एक पेथोस है ना, सेल्फ इम्प्लिक्टेड कि मेरे पास तो काम नहीं है, मेरे हिसाब से वो जो ये शब्द ही है, ये इन इटसेल्फ इज वेरी बैड. मतलब जिस सुनने भी अच्छा नहीं लगता, कोई और भी बोले ना तो भी मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता. मुझे ऐसा लगता है हु इज इंटरेस्टेड टू लिसन टू यू. तुम्हारे पास काम नहीं है तो मुझे अगर किसी और का सुनना नहीं अच्छा लगता, मेरा किसको सुनने को अच्छा लगेगा. तो इट इज अप टू यू. जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ, बी रेडी फॉर व्हाटएवर कम योर वे टुमारो. अगर कल ही तुमको कुछ प्रोजेक्ट में, आर यू रेडी इनफ? डू यू नो दैट यू विल बी एबल टू डू दैट और नॉट? आर यू इन योर शेप? इज योर स्किन गुड? आर यू फीलिंग गुड? एंड तो इसीलिए मतलब just be ready throughout. So there is, I have never felt that my success has shaken me in any way whatsoever. I think you're right at some point. मतलब मैं एक पॉडकास्ट देखा था, I think मनोज वाजपेयी सर said something very beautiful. He said कि जब आप काम नहीं कर रहे तो आप तैयारी कर रहे होते हैं. हाँ, exactly. आप तैयारी कर रहे होते हो. Yeah. तैयारी इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. मतलब मेरे पास आज काम नहीं है तो मैं ऐसे हो गई हूँ, कल काम आ जाएगा तब तुम शुरू करोगे क्या अपने आप को बनाना? नहीं, उस इसी टाइम पे, यही टाइम है तुम्हारा. बिकॉज जब शूट होता है तब तो टाइम ही नहीं मिलता है, आधे से ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता. आप जिम भी जा सको, आप अगर कोई वर्कशॉप करना चाहते हो उसका तो टाइम ही नहीं होता है. शूट इज वेरी कंज्यूम. तो बीच बीच में जो टाइम है उस टाइम पे बिजी योरसेल्फ एंड like brush your skills, whatever different thing you want to learn. My second last question is, yeah, I got to know that you got married again on 3rd April 2022 में दोबारा. 2022 I think I found somewhere, maybe can. नहीं, ये तो पता नहीं, इंटरनेट ने कुछ भी पढ़ाया. तो ये बड़ा मुझे अटपटा सा लगा. मैंने बोला आपसे पूछूंगा जरूर. 3rd April 2022 में मेरी बेटी पैदा हुई. ओह, सो दैट्स व्हाई आई सेड ना कि इंटरनेट की नॉलेज को मैं बहुत हाफ नॉलेज मानता हूँ. मेरी बेटी पैदा. So so now spotlight is on you, cameras on you. Whatever you want to say, you can say. बोलते ना कि वो ऐसी बात होनी चाहिए जो लार्जर देन लाइफ. क्या अलग से मैं लार्जर देन लाइफ मतलब वो विजडम आया था ना एक टाइम बाद कि यार चलो अब ये है, अब वो छोटी मोटी बातों में नहीं फंस के रह गए. I believe one thing that you can do to your life to make it easier is forgiving. I'm not telling you to forgive your ex, your boss, your friend or anybody. Forgive yourself. Forgive yourself to the fact that ये सोचना कि अगर मेरे साथ ये घटना नहीं हुई होती ना तो मैं शायद ऐसी होती.
अगर मैं इस साल में फेल नहीं हुई होती तो फिर मैं इस साल में पास हो गई होती एंड ऑल दिस, बिकॉज you were never meant to do anything differently than what you are doing today. So accept it, forgive it, because your life is exactly at that point where it is supposed to be today, because of what has happened yesterday. Because of somebody must have hurt you, somebody must have left you, you must have left somebody, you must have flunked, you must have done something, whatever that is because of all those things that you are here today. And the moment you accept this ना, एक तो हम घड़ी घड़ी किसी को कोसना बंद कर देंगे, और कोसने से क्या होता है, we are only losing our mental balance and our inner peace. So make peace to yourself, forgive yourself, and just you'll feel that you are a different and an evolved version. So beautiful you will feel. I cannot explain. Beautiful. Thank you so much for being on the show. Thank you so much.